आपके जिला प्रशासन का एक अधिकारी संबंधित विभाग तक यहाँ पे नहीं आया। ये क्या लोकतंत्र में शर्मसार करने वाली बात नहीं है? अधिकारी क्या केवल जो हमारे डीएम हैं या सीडीओ महोदय आप आपके एसी कमरों में बैठे रहने के लिए हैं? ये तो शर्मनाक घटना है। अगर नहीं बनानी थी तो उसकी खुदाई और उसका सर्वेक्षण क्यों किया गया? खुदाई करके सरकार और जनता के टैक्स के इतने पैसों की बर्बादी क्यों नहीं होनी चाहिए थी? या तो जो पुराने नेता थे वो इतने उनकी बुद्धि सही काम कर नहीं रही थी। प्रधानाचार्य के लिख के देने से पानी की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो जाती। प्रधानाचार्य हमें वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर अल्मोड़ा बोल रहा हूँ मैं। जी जी जी, मुख्य विकास अधिकारी महोदय। हाँ बताइए। हाँ, आप ये बताइए, ये आपने 3 कंप्लेंट्स डाली हैं, 3 इश्यूज रखे हैं आपने बेसिकली। जीआईसी खूंट में पेयजल व्यवस्था जी, इसमें मैंने पता किया, ही बता रहे हो वहाँ पे प्रिंसिपल ने भी लिखित में दे दिया पानी आ रहा है इन लोगों को। क्या इशू है इसमें? इसमें सर सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि जो पानी की यहाँ पे पाइपलाइन है, यहाँ पे सर बच्चों की संख्या 300 से 400 है और यूएन का मापदंड है कि एक बच्चे के लिए कम से कम 10 से 20 लीटर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या जीआईसी के खूंट के प्रधानाचार्य जो लिख के दे रहे हैं वो अपने यहाँ पे 400 बच्चों के लिए कम से कम 5000 लीटर की टैंकी हमें दिखा सकते हैं? सवाल नंबर 1। ठीक है। पहला और क्या उतनी मोटी पाइपलाइन है? क्योंकि सर प्रधानाचार्य के लिख के देने से पानी की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो जाती। प्रधानाचार्य हमें वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1। आप एक सेकंड रुक जाइए, मेरा एक क्वेश्चन है। 10 से 20 लीटर पर कैपिटा, वैसे तो 50 लीटर पर कैपिटा पर डे का हमारा होता है, पर 10 से 20 लीटर जो आप बोल रहे हैं जी, स्कूल में इतनी खपत होती है हर रोज की? सर देखिए, बच्चे मिड डे मील का खाना खाते हैं, शौचालय जाते हैं, दिन में पानी भी पीते हैं। आपको किसी ने कंप्लेंट की थी? जी पानी कम आ रहा है क्या है? जी प्रधानाचार्य जी ने ही पहले कंप्लेंट की थी कि हमारे स्कूल में जब मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं वहाँ पे वार्षिकोत्सव में गया था तो उन्होंने कहा था हमारे स्कूल में पानी की सप्लाई कम आ रही है। तो हमने जब धरना स्टार्ट किया तो पानी जो है उसकी सप्लाई कहीं ना कहीं आजकल वो बढ़ा दी गई, लेकिन वो परमानेंट समाधान नहीं है सर। इसमें हम ये चाह रहे हैं कि एक टैंकी बना दी जाए और पाइपलाइन थोड़ा मोटी कर दी जाए। इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। दूसरा सर, हम आज 30 दिन हो गए हमें धरने पे बैठे हुए। जो हमारा भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की धरती है, वहाँ पर 1982 से उस सड़क की खुदाई हुई है। 1982 तब मैं पैदा उसके 15 साल बाद हुआ हूँ और मेरे पूर्वज बताते हैं कि तब से वो पुल और वो सड़क नहीं बनी है। 2017 में उसकी खुदाई हो गई थी और इन 29 दिनों में हम प्रधानमंत्री कार्यालय तक हमने पत्र लिख दिए, हमने इतने आंदोलन किए, महारैलियां की, हमने भिक्षा अभियान तक चलाया, जनता से भीख मांग रहे हैं हम कि पैसा आ जाए, लेकिन आज तक आपके जिला प्रशासन का एक अधिकारी संबंधित विभाग तक यहाँ पे नहीं आया। ये क्या लोकतंत्र में शर्मसार करने वाली बात नहीं है? अधिकारी क्या केवल जो हमारे डीएम हैं या सीडीओ महोदय आप आपके एसी कमरों में बैठे रहने के लिए हैं? ये तो शर्मनाक घटना है। आपने कभी हमारे ऑफिस में आके कंप्लेंट दर्ज? जी बिल्कुल की है सर, मेरे पास सारी रिसीविंग हैं। बिल्कुल। आप मेरे सीडी ऑफिस में आए हैं कभी भी मुझसे मिलने? मैं डीएम साहब से मिला हूं सर, और डीएम साहब तो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। नहीं चलिए, मैं वही आप बोल रहे ना सीडीओ साहब मिलने नहीं आए, तो मैं पूछ रहा हूँ आपके सीडी ऑफिस आए हैं कि आपको रोका गया हो अंदर ना आए आप? ना सर, एक्चुअली थोड़ा सा एक इनिशिएटिव पब्लिक ऑफिसरों के द्वारा भी तो होना चाहिए। नदी पर चलिए, कोसी नदी पर पुल निर्माण ग्राम पंचायत खूंट धामस तैनार रौन डाल चाण में कोसी नदी पर एक स्थायी पुल का निर्माण तत्काल शुरू किया जाए। जी, ये खूंट धामस में तो मैं गया हूँ, हमारे यहाँ पे 1 लाख पेड़ की शहतूत की प्लांटेशन नर्सरी भी बना रहे थे हम लोग। जी, ये रोड से कनेक्टेड है, इसमें कहाँ आपको ब्रिज चाहिए सर? अच्छा ठीक है, वो आप एक हमारे यहाँ पर सर नई रोड गई हुई है 2017 में। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जी सिर्फ जवाब दीजिए ना। खूंट धामस गाँव बोल रहे ना, हम अधिकारी आते नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आपके गाँव घूम चुका हूँ मैं जी, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, खूंट धामस गाँव तो बढ़िया गाड़ी से हाईवे से कनेक्टेड है, स्टेट हाईवे आई थिंक NH है, वो स्टेट हाईवे होगा यस। हाँ, तो स्टेट हाईवे जब कनेक्टेड है तो ये ब्रिज कहाँ से एक और नया ब्रिज चाहिए आपको? ये हमें कोसी नदी से चाहिए क्योंकि बहुत घूम के है सर। जो मैं समझ गया, जो बाईपास रोड नया बन रहा है आप बोल रहे हैं, वहाँ से आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी? जी बिल्कुल, आप लोग सीधे कोरब की तरफ निकले हैं ना? बिल्कुल।
यही है ना ये क्वेश्चन? जी 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 बिल्कुल यही है। तो वो जब नीचे रोड बनेगा तो अगली चीज रहेगी, अभी तो रोड भी नहीं बना पूरा, तो आगे तो आप आगे की डिमांड कर रहे हैं। आपका गांव ऑलरेडी वेल कनेक्टेड विद द स्टेट हाईवे है। नहीं वेल तो कनेक्टेड है सर वो, लेकिन घूम के ना उससे हमारे क्षेत्र की 10,000 जनता का विकास कार्य भी तो जुड़ा हुआ है। और अगर नहीं बनानी थी तो उसकी खुदाई और उसका सर्वेक्षण क्यों किया गया? खुदाई करके सरकार और जनता के टैक्स के इतने पैसों की बर्बादी क्यों नहीं होनी चाहिए थी? या तो जो पुराने नेता थे वो इतने, उनकी बुद्धि सही काम कर नहीं रही थी। कौन से साल में सही कटी है ये सड़क? ये 2017 में कटी हुई है सर, और इसमें आधा डामरीकरण भी हो गया है। अच्छा, एक पुल बनना है और 3 किलोमीटर का डामरीकरण होना है, सिर्फ इतना ही तो काम है। किस विभाग की ये काटी गई है सड़क? मेरे ख्याल से सर पीडब्ल्यूडी है, पता नहीं पीडब्ल्यूडी में एग्जैक्टली प्रांतीय खंड या लोक खंड जो भी होगा, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधीन है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। लेकिन इसमें सर हम ये चाहते हैं कि मौके पर कम से कम जिला प्रशासन के अधिकारी आकर के हमारी बात सुने, और जो भी एक संभावित हमें है वो आप हमें लिखित में दीजिए। ब्लॉक की टीम आपसे हमारी ब्लॉक की टीम जेई और ये सब मिल चुके हैं ना सर? वो कह रहे थे कि मैं मनरेगा का जेई हूँ, उनसे क्या क्या बात होगी बताइए? हमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारी चाहिए थे मौके पर। मनरेगा वाले वो गड्ढे खोदने का काम करते हैं, वो सड़क थोड़ी क्या बनाएंगे? वो तो संबंधित अधिकारी नहीं थे। ठीक है, आपकी इशू मेरे सामने आ चुके हैं, मैं देखता हूँ। लेकिन सर इस पे है कि हम अनिश्चित